नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने यहाँ पर पिछली क्लास यहाँ पर जो है वो हमने छोड़ी थी, यहाँ पर जो है वो सामाजिक जीवन के बारे में जो है वो कैसी थी, ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन हमने देखा था। आज हम देखेंगे यहाँ पर जो है वो ऋग्वैदिक काल का जो है वो आर्थिक जीवन, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की हमने चर्चा कर ली है। अब यहाँ पर जो है वो बात करेंगे किसकी, यहाँ पर बात करेंगे पहले ऋग्वैदिक काल। किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन। किसकी बात करेंगे? आर्थिक जीवन की हम बात करेंगे। मोस्ट यहाँ पर बिंदुओं की बात करें कि आर्थिक जीवन कितने भागों में हम देखने को मिलेगा, तो 4 भाग में हमें देखने को मिलता है। पहला भाग देखिए क्या रहेगा। पहला भाग हमारा रहने वाला है, यहाँ पर जो है वो सबसे प्रथम जो रहने वाला वो रहने वाला है पशुपालन। पशुपालन। सेकंड हमारा जो है वो रहने वाला है कृषि। इसके बाद में जो रहने वाला है वो रहेगा हमारा उद्योग धंधे। और लास्ट का में हमारा जो है वो व्यापार रहेगा। इन बिंदुओं के अंतर्गत हम जो है वो क्या आर्थिक जीवन हम देखेंगे। आर्थिक जीवन देखिए, अगर बात करें यहाँ पर सबसे पहला, तो सबसे प्रमुख यहाँ पर जो कार्य था, प्रमुख जो सबसे पहला कार्य था वो यहाँ पर रहने वाला है पशुपालन, प्रथम। द्वितीय यहाँ पर जो है वो रहने वाला है कृषि। द्वितीय व्यवसाय, प्रथम व्यवसाय। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पर रहने वाला है। इसमें हम बात करते हैं कि जो है वो पशुपालन इनका प्रथम व्यवसाय क्या हो रहा, क्योंकि बात करें यहाँ पर कैसा था इनका जीवन, जो है वो घुमक्कड़ यहाँ पर तरीके का था। बात करें यहाँ पर कबीलाई, यहाँ पर जो था समाज कैसा था, कबीलों में बिटा हुआ था। क्या था समाज? कबीलों में या कबीलाई समाज था, जिसमें यहाँ पर क्या क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घुमंतु प्रगति के थे। क्या थे? घुमंतु। कैसे थे? घुमंतु। कैसे? घुमंतु प्रवृत्ति के थे। इसके साथ साथ में बात करें यहाँ पर घुमंतु प्रवृत्ति के थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो इसी कारण से क्या हुआ कि पशुपालन यहाँ इनका जो प्रथम व्यवसाय रहा। रीजन कि यहाँ पर जाते थे, जहाँ पर उपजाऊ भूमि रहती थी वहाँ पर रुक जाते थे, पशुपालन करते थे, खाते थे, पीते थे, आराम करते थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। खाने के लिए जो है वो कुछ भी यहाँ पर जो है वो हमें जौ के साग से मिलते हैं, जो आगे हम बात करेंगे, जो से खाद्य सामग्री प्राप्त करते थे। और उसके अलावा कृषि जो थी वो जो की करते थे धीरे धीरे। पहले क्या हुआ, पशुपालन में यहाँ पर जो है वो जानवरों को पशुपालन यहाँ पर किया जाता था, और जो है वो जानवरों को सबसे जो है वो संपत्ति का साधन ही जानवर ही थे, और प्रमुख व्यवसाय जो रखा था पशुपालन में। और जिनके पास में जितने जानवर, जितने पशु होते थे, वो उतना ही जो है वो अमीर माना जाता था। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर जो है वो क्या इसका आर्थिक जीवन। चलिए हम डिटेल से एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या विशेषता हमें यहाँ पर इनकी देखने को मिलती है और क्या क्या हमें इनसे जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले बात करेंगे पशुपालन की। किसकी बात करेंगे? पशुपालन की। किसके? पहला हमारा रहने वाला है पशुपालन। तो हम यहाँ पर पशुपालन में देखेंगे कि पशुपालन जो है वो यहाँ पर अपनाने का प्रमुख कारण क्या था। तो यहाँ पर माना जाता है कि ऋग्वैदिक काल में क्या थे, क्या देखने को मिलता है? ऋग्वैदिक काल में
अस्थायी होने के कारण, यानी अस्थायी यानी एक जगह पर रुकते नहीं थे, इसी वजह से क्या हुआ, इनका जो है वो प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ या प्रमुख कार्य क्या हुआ, पशुपालन हुआ। और पशुपालन ये करते थे क्या, अस्थायी होने के कारण पशुपालन किया जाता था। पशुपालन को महत्व अधिक था। पशुपालन का क्या था, महत्व अधिक था, क्योंकि अस्थायी थे, घुमक्कड़ प्रकृति के थे तो जाते रहते थे, तो पशुपालन को क्या किया गया, महत्व अधिक दिया गया। अगर बात करें आगे तो पशुपालन जो है वो करने के साथ साथ में प्रमुख पशु की बात करें, या प्रमुख पशु अगर बात करें, प्रमुख पशु गाय थी, प्रमुख पशु गाय मानी जाती थी, जो जिसे इनकी संपत्ति के रूप में मानते थे। किसके रूप में मानते थे, संपत्ति के रूप में मानते थे, क्योंकि जिनके पास में ज़्यादा गाय होती थी वो उतने ही अमीर होते थे, और गाय को जो है वो मुख्यतः संपत्ति के रूप में माना गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गाय प्रमुख जो है वो प्रमुख पशु था। प्रमुख या पहला पशु की बात करें, फर्स्ट पशु की बात करें तो फर्स्ट पशु यहाँ पर गाय रखी थी इनकी, जो वो इतनी कीमती थी कि वो संपत्ति के रूप में जिसके ज़्यादा यहाँ पर जो गायें होती थी वो सबसे ज़्यादा अमीर होता था। क्या होता था, सबसे ज़्यादा अमीर होता था। ऋग्वेद में 176 बार इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है। कितनी बार, 176 बार इनका जो है वो उल्लेख मिलता है, किसका, गाय का। और इसी के अलावा बात करें दूसरा पशु क्या था, दूसरा पशु घोड़ा था, जो इनका प्रिय पशु था। क्या था, प्रिय पशु था। क्या था, पहला क्या था, गाय था, दूसरा क्या हुआ, घोड़ा, जो इनका प्रिय पशु था, और ये इनकी संपत्ति थी, और जो है वो प्रमुख, ये प्रिय पशु है और ये प्रमुख पशु है। तो प्रमुख क्या है, गाय है, प्रिय क्या है, जो है वो घोड़ा है। तो प्रिय पशु में घोड़ा आता है, सबसे कीमती क्या थी, गाय ही थी फिर भी। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर और, तो यहाँ पर क्या थे, हाथी। किसमें बात करें यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में, किसकी, ऋग्वैदिक काल में हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसे नोट करके आप डाल लीजिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका, कि ऋग्वेद में हाथी और बाघ का क्या हुआ, उल्लेख नहीं मिलता, किसी प्रकार की जानकारी नहीं मिलती है पशुओं में। पशुओं में अगर बात करें, पशुपालन में पशु कौन कौन से थे, तो पशु हम यहाँ पर देखते हैं, पशु हमें क्या क्या देखने को मिलता है। प्रथम हमें गाय देखने को मिलती है, इसके बाद में हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है, घोड़ा देखने को मिलता है, इसके बाद में बकरी यहाँ पर देखने को मिलती है, भेड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, कुत्ता देखने को मिलता है। अगर बात करें कुत्ते से, तो यहाँ पर एक कुतिया मिली है, नोट डाल के लिखिएगा, कुतिया यहाँ पर जो है वो मिली है हमें।
इसको मिटाता हूँ। यहाँ पर ऋग्वेदिक स्थायी काल जो है वो अस्थायी होने के कारण पशुपालक जो है वो प्रमुख रहा इनका कार्य व्यवसाय। यहाँ पर जो है वो एक नोट डाल के आप लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा ऋग्वेदिक काल में एक कुतिया मिली, कुतिया मिली जिसे जिसे क्या कहा गया, सराया कहा गया। क्या कहा गया, सराया। सराया नामक की एक कुतिया मिली है यहाँ पर, जिसे सराया नाम दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट थे जिसमें हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण पशु थे, यहाँ पर कौन सा था, प्रमुख या जिसे बोल सकते हैं महत्वपूर्ण पशु कौन सा था, गाय थी, जिसे संपत्ति के रूप में मानते थे, संपत्ति। और जिनके पास में जितनी संपत्ति होती थी वो जितनी गाय ही रखता था, यानी वो गाय ही ज़्यादा रखता था, संपत्ति कम रखते थे, लेकिन वो धनी व्यक्ति माना जाता था। 176 बार इनका उल्लेख मिलता है। इसके अलावा और बात करें तो 176 के साथ साथ हम बात करें यहाँ पर तो दूसरा पशु हमें घोड़ा देखने को मिलता है जो प्रिय था। और ऋग्वेद में हाथी और बाघ का उल्लेख हमें यहाँ पर जो है वो नहीं मिलता है। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें एक कुतिया यहाँ पर मिली है जिसे सराया कहा गया। पशुपालक जो है गाय, घोड़ा, बकरी, भेड़, कुत्ता हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ पर ये सभी हमें देखने को मिलता है। हम बात करेंगे हम यहाँ पर किसकी, ऋग्वेदिक की। हम यहाँ पर बात करेंगे कृषि के बारे में। तो कृषि के बारे में हम चर्चा करते हैं। सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं अब। तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, क्या था, कृषि। तो कृषि हमारी जो है वो क्या थी। कृषि में सबसे पहले बात करते हैं कि कृषि आखिरकार करते किसके थे। तो कृषि के बारे में अगर बात करें हम कि कृषि क्या थी, तो कृषि के बारे में यहाँ पर बात करें तो ऋग्वेद में पशुपालन के बाद में क्या आती थी, कृषि दूसरे नंबर पर आती थी, दूसरे नंबर पर आती थी। अगर बात करें यहाँ पर इसका उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार मिला। कितनी बार, कृषि का उल्लेख कितनी बार किया गया है, 33 बार। अगर बात करें कि प्रमुख फसल क्या थी, प्रमुख फसल यण थी। अब यण क्या थी, यण को जो भी कहा जाता था, क्या थी, जो या यण बोल सकते हो। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो थे कि यहाँ पर और क्या मिलते हैं, तो यहाँ पर दो प्रकार के खेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक होते हैं उपजाऊ, एक होते हैं अन उपजाऊ। दो प्रकार के जमीन यहाँ पर जब मिलती थी, अनुपजाऊ और परती। तो हमें दो प्रकार की जमीन मिलती थी। इसके अलावा बात करें यहाँ पर तो उपजाऊ भूमि को क्या कहते थे, उर्वरा कहा गया। और इसके अलावा बात करें और तो यहाँ पर जो है वो जुते हुए
खेत को क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया। और उपजाऊ भूमि को क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया, वो सॉरी उर्वरा कहा गया। और जो है वो जुते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो जुताई किससे किया जाता था? यहाँ पर हल से। तो हल को हम यहाँ पर जो है वो क्या कह सकते हैं? हल को हम यहाँ पर कह सकते हैं लागत। क्या कहते हैं? लागत कह सकते हैं। तो हल को क्या कहा गया? लागत कहा गया। हल को क्या कहा गया? लागत कहा गया। अब बात करते हैं वापस से, तो हमारा जो रहने वाला है ऋग्वेद में पशुपालन के बाद क्या था? दूसरा व्यवसाय क्या था? कृषि था। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में 33 बार जो है वो उल्लेख किया गया है। प्रमुख फसल जो थी या जो फसल बोई जाती थी वो क्या थी? यण थी, जिसे जो भी कहते थे। उपजाऊ भूमि और अनुपजाऊ भूमि दोनों यहाँ पर मिलती थी, जिसको उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा गया, जुते हुए खेत को क्या कहा गया? क्षेत्र कहा गया। जुताई किससे की जाती थी? हल से। तो इसे क्या कहा गया? लागत कहा गया। इसके अलावा बात करते हैं, आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर ये भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आगे बात करेंगे अब उद्योग धंधों की। तो तीसरा पॉइंट हमारा रहने वाला उद्योग धंधा। तो उद्योग धंधों में अगर बात करें तो उद्योग धंधों में काफ़ी सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो पहला अगर बात करें तो उद्योग धंधे कौन कौन से थे? तो यहाँ पर बढ़ई था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर बढ़ई के अलावा हम बात करते हैं क्या? धातुकर्मी, रत्कर्मी, रत्कर्मी नहीं होता, रत्कार होता है। रत्कार, कुमार, कुमार के बाद में चर्मकार, और यहाँ पर और रहता है शिल्पी। क्या है? शिल्पी। क्या रहता है? लास्ट का हमारा रहता है शिल्पी। तो यहाँ पर जो बात करें यहाँ पर और आगे और क्या देखने को मिलता है? और हम यहाँ पर और जो है वो धातु में अगर बात करें तो धातु में काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर बात करें धातु की, देखिए बढ़ई को क्या कहा जाता है? सबसे पहले बात करें तो बढ़ई को यहाँ पर तक्षण कहा गया। क्या कहा गया? तक्षण कहा गया। धातु कर्मी को कहा गया कर्मरा कहा गया। धातु में हमें काफ़ी यहाँ पर देखने को मिले। जैसे कि अगर बात करें तो यहाँ पर हमें तांबा और कांसे को क्या कहा? जो है वो क्या था? तांबा और कांसे को क्या नाम था? अयस्क। क्या नाम था? अयस्क। अगर बात करें यहाँ पर चांदी हमें देखने को सोना यहाँ पर देखने को मिलता है, तो सोना को क्या कहा गया? हिरण्य। क्या कहा गया? हिरण्य। इसके अलावा और हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? और इसके अलावा बात करें यहाँ पर धातु कर्म हो गया, बढ़ई हो गया, और इसके अलावा हमें यहाँ पर तांबा और कांसा, यहाँ पर अयस्क हो गया, सोना हो गया। इसके अलावा हमें जो है वो चांदी और लोहे के बारे में क्या नहीं है? उल्लेख नहीं मिलता। किसके बारे में? चांदी और लोहे के बारे में हमें क्या नहीं? उल्लेख नहीं मिलता है। तांबा और कांसा जो है वो अयस्क कहा जाता है। सोना हिरण्य कहा गया। बढ़ई जो तक्षण कहा गया। धातुकर्मी यहाँ पर जो है वो कर्मरा कहा गया। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो है वो पाए गए। ये काफ़ी सारे और भी उद्योग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हमारा जो है वो यहाँ पर क्या था? उद्योग धंधे यहाँ पर विकसित थे।
और उद्योग धंधे हमें यहाँ पर जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर क्या आता है हमारा जो है वो, बात करें तो आप इसे नोट डाउन करके, नोट डाल के भी आप यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट आप डालिएगा कि बढ़ई को तक्षण कहा गया, धातु कर्म को कर्मरा कहा गया, तांबा और कांस्य को अयस्क कहा गया, सोना को हिरण्य यहाँ पर कहा गया, चांदी और लोहे का जो है वो उल्लेख नहीं मिलता। ये सभी आप जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस तरीके से कुछ इस तरीके से इतने यहाँ पर व्यवसाय हमें देखने को मिलते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं ऋग्वेद में हम जो है वो लास्ट का पॉइंट हम देखेंगे। उद्योग धंधे हमने देख लिए, व्यापार देखते हैं, व्यापार कैसा था। लास्ट का हमारा पॉइंट कौन सा है, व्यापार। तो व्यापार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो ऋग्वेदिक काल में जो है वो व्यापार कैसा था। अगर बात करें व्यापार हमें ज़्यादा खास यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जानकारी नहीं मिली है कि यहाँ पर समुद्रों के मार्गों से कहीं ना कहीं व्यापार एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पर किया जाता हो, तो ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। जो होता है वो अपने ही क्षेत्रों में यहाँ पर होता था, क्योंकि जो व्यापार का जरिया था वो पशु थे, और पशु में आप घोड़ा थे, गाय थी, इनको पशुओं के रूप में जो है वो व्यापार के लिए भी यूज किया जाता था। साथ में जो है वो खेतों में भी इनका यूज लिया जाता था, लेकिन ज़्यादा व्यापार में हमें देखने को नहीं मिलता है। समुद्रों के मार्गों से भी हमें कुछ यहाँ पर जो है वो नहीं देखने को मिलता है, किसी प्रकार की कोई जानकारी का उल्लेख नहीं है। हमें यहाँ पर मानते हैं कि सबसे पहले कि मानते हैं प्रथम पॉइंट हम देखते हैं व्यापार में, तो वस्तु विनिमय यहाँ पर जो है वो क्या था, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। क्या होता था, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। सेकंड पॉइंट हम मानते हैं कि यहाँ पर समुद्र के संभवतः या सामान्यतः समुद्रों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर दो नदियों के बारे में, तो दो नदियों की यहाँ पर जानकारी हमें देखने को मिलती है। दो नदी कौन कौन सी है, दो नदी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली गंगा, तो गंगा का उल्लेख यहाँ पर जो है वो कितनी बार मिला है, गंगा का उल्लेख एक बार देखने को मिला है, किसमें, ऋग्वेदिक काल में। अगर बात करें यमुना का, तो यमुना का उल्लेख हमें यहाँ पर 3 बार देखने को मिला है। कितनी बार, 3 बार। और गंगा का 1 बार उल्लेख देखने को मिला है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो है वो ऋग्वेदिक काल में जो है वो व्यापार और क्या, व्यापार के बारे में क्या जानकारी मिलती है, तो व्यापार के बारे में थोड़ी सा यहाँ पर जानकारी हमें देखने को मिलती है। क्या यहाँ पर देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी मिलती है कि कुछ व्यापारी आते थे स्थल मार्गों के द्वारा ही, कुछ व्यापारी आते थे स्थल मार्गों के द्वारा ही और व्यापार करके चले जाते थे। तो वो व्यापारी क्या कहा गया, क्या कहते थे, उन व्यापारियों को क्या कहा गया, उनको कहा गया, क्या कहा गया, पणी। तो उनको क्या कहा गया, पणी कहा गया। ये व्यापार का अगर बात करें, व्यापार क्या जो है वो किसका करते थे, व्यापार में अगर वस्तु क्या थी, तो व्यापार किसका करते थे। तो व्यापार हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, चादर, वस्त्र, शाल, और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, चमड़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें 4 संभवतः यहाँ पर जो है वो व्यापार के जो है वो कुछ व्यापार किया जाता था, तो उनमें कुछ चमड़ी, शाल, वस्त्र और चादर, इनका यहाँ पर जो है वो हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो है वो पणी जो होते थे, पणी क्या होते थे, एक तरीके से वो मवेशी चोर भी कहा गया उनको। पणियों को क्या कहा गया, मवेशी चोर। अगर बात करें मवेशी चोर क्यों कहा गया,
तो ये क्या होते थे, व्यापार करने के लिए आते थे और मवेशी चुरा के ले जाते थे, इसलिए क्या कहा गया, मवेशी चोर। तो पणियों के द्वारा, यहाँ पर नोट डाल के लिखिएगा, पणियों के द्वारा व्यापार के दौरान मवेशियों को चोरी करने के कारण इनको क्या कहा गया, मवेशी चोर भी कहा गया। कहा जाता था, क्या कहा जाता था, मवेशी चोर भी कहा जाता था। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं बता दूं, यहाँ पर क्या कहा गया है इनको, मवेशी चोर व्यापार के दौरान क्या करते थे, जो है वो मवेशी चोरी करते थे, क्या करते थे, मवेशियों को चोरी करते थे, इस वजह से इनको क्या कहा गया, मवेशी चोर कहा गया। तो इस तरीके से कुछ व्यापार करने के लिए आते थे। व्यापार में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर जो है वो चादर, वस्त्र, साल, चमड़ी, इनका जो है वो व्यापार करके जाते थे। और जो है वो इनको जो है वो व्यापारियों को क्या कहा गया, मैंने आपको बताया था अभी, व्यापारियों को क्या कहा गया, जो व्यापारी होते थे क्या होते थे, क्या होते थे, व्यापारी होते थे, उनको क्या कहा गया, पणी कहा गया। क्या कहा गया, पणी कहा गया व्यापारियों को, जो व्यापार करने आते थे। तो गाइस सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, जितनी यहाँ पर जो है वो ऋग्वेदिक काल में हमें जानकारी मिलती है, ये हमने सारी यहाँ पर संभवतः बात कर ली है। हमने ऋग्वेदिक यहाँ पर जो है वो ऋग्वेदिक काल हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। ऋग्वेदिक काल में हमने जाना कि यहाँ पर जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक की हमने बात कर ली है, ईसा पूर्व तक की हमने बात कर ली है, जिसमें हमने यहाँ पर जो है वो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमने जानकारी दी है ऋग्वेदिक काल के। अब कल हमने जो है वो उत्तरवैदिक काल लेना है। उत्तरवैदिक काल में भी हम यहाँ पर वही चीज़ें आपसे चर्चा करेंगे, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चाएँ करेंगे और देखते हैं कितना यहाँ पर चेंजेज होता है। काफ़ी सारा चेंजेज होता है यहाँ पर, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर उसी में देखेंगे। फिलहाल इस ऋग्वेदिक काल के सभी वीडियो को आप देखिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा और वीडियो भी आपको अच्छे प्यारे प्यारे लग रहे होंगे, अच्छी समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जो है वो सपोर्ट कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना अगर पसंद आया तो। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय।